योग दर्शन के अर्थात पतंजलि के योग सूत्र के आज दूसरा दिन है। पहले क्लास में हमने पढ़ा, मतलब वैसे तो आज तीसरा दिन है, पहले इंट्रोडक्शन था। पिछली बार हमने पहला सूत्र किया था, अथ योगानुशासन। तो उसमें हमने समझा योग का क्या मीनिंग है, जो अल्टीमेट गोल ऑफ योगा, दैट इज समाधि, जहां आप अपने रियल स्वरूप के अलावा और किसी में नहीं है, और उसको अचीव करने की जो प्रोसेस है वो भी योग है। और वो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ये माइंड के द्वारा ही होगा। फिर हमने ये समझा था कि जो माइंड है, इसके 5 स्टेट्स होते हैं: क्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और समाधि। तो जो लोग ये नहीं सुना है वो जरूर सुन लीजिए, नहीं तो आप वैदिक इनसाइट सूर्यनंदा में जाके योग सूत्र वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सेकंड पार्ट 2 का। तो वो जानना जरूरी है, क्योंकि पहला सूत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माइंड कैसे फंक्शन, माइंड के जो 5 अलग अलग स्टेट्स होते हैं। तो बेसिकली हमने यही दो चीजें समझी थी: योग क्या है डेफिनेशन के वाइज, और माइंड की कि जो 5 अलग अलग स्टेट्स होते हैं, किसी भी व्यक्ति का किसी भी टाइम पर 5 हो सकते हैं, या कुछ लोग मोस्ट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं। आज क्योंकि ये पहला सूत्र का जो शब्द है अथ योगानुशासनम, योग के बारे में अब यहाँ डिस्कशन होगा। अब वो योग क्या है, उसकी डेफिनेशन है, जो उसकी परिभाषा है, वो अगले सूत्र में है, वो देखते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना अर्थात रोकना। चित्त की वृत्तियों को रोकना या रिस्ट्रेंट करने का नाम योग है। तो पहले जानेंगे चित्त क्या है, फिर वृत्ति क्या है, फिर निरोध क्या है। जैसे पिछले क्लास में आपने जाना, चित्त, मन, बुद्धि, मोस्ट ऑफ टाइम योग दर्शन में इन तीनों को एक ही सेंस में यूज किया जाता है, और वो है माइंड, मन के अर्थ में। तो चित्त का अर्थ भी यहाँ माइंड ही है। वृत्ति कहते हैं जो उसकी फंक्शन है, वर्तते इति वृत्ति। संस्कृत में जॉब करते हैं ना, जॉब प्रोफेशन, उसको भी वृत्ति कहा जाता है। आपको पता है जो सैलरी मिलती है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? वर्तन, वर्तन कहते हैं। मतलब जॉब के करने से जो आपको पैसा मिलता है, सैलरी जिसको आप कहते हैं, कंपेंसेशन है, उसको वर्तन कहते हैं। इसी वृत्त धातु से ही वार्ता शब्द बनता है, न्यूज। समथिंग इज हैपनिंग, जो घट रहा है। तो वृत्ति मतलब फंक्शन, एक्टिविटीज। मन की एक्टिविटीज को रोकने का नाम योग है। जैसे पहले सूत्र में हमने समझा कि मन की जो नेचुरल फंक्शन है वो हो कि वो हमेशा एक्टिव रहता है, अलग अलग कारणों से, कभी रजोगुणी कभी तमोगुणी आदि है। उसको कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, और अपनी इच्छा से उसको जहां मर्जी लगाना। हम लोग भी परस परेशान है, आप लोग बार बार पूछते हैं बताइए मन को रोकने का। मन तो बड़ा चंचल है, पर कैसे रोकें? सब कहते हैं मन चंचल है, कैसे रोकें? अब कैसे रोके बोलने से आप नहीं रुकेगा। आपको समझना पड़ेगा कि मन कैसे फंक्शन करता है। तो फिर उसके बाद आपको समझाया जाएगा कि फिर उस, अगर माइंड ऐसे काम करता है तो कौन सा जगह पकड़े तो रुकेगा, उसकी मर्म क्या है, उसकी वीक पॉइंट क्या है, जहां हम इसको पकड़ सकते हैं।
तो चलिए, तो ये माइंड की जो फंक्शन है उसको रोकने का नाम योग है। अब माइंड वगैरह क्या है इसको समझने के लिए व्यास भाष्य समझेंगे। तस्य लक्षणाभिधित्सेयेदं सूत्रम प्रवर्तते। ये जो सूत्र, ये योग की लक्षण करने के लिए, लक्षण मतलब डेफिनेशन बताने के उद्देश्य से ये बताया गया। सर्वशब्दा सर्वशब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योग इति आकाक्षते। क्योंकि इस सूत्र में सर्व शब्द नहीं कहा कि चित्त के सारी वृत्तियों को रोकने का नाम योग है, क्योंकि सारी वृत्ति, सारा शब्द यूज नहीं हुआ, इसीलिए यहां संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दोनों को योग कहेंगे। आपने योग के क्या, योग किसको कहते हैं उसमें पढ़ा था, योग कहते हैं समाधि को। समाधि मेडिटेशन लेवल का थर्ड स्टेज है। पहले धारणा, कंसंट्रेशन, माइंड को एक पर्टिकुलर जगह फोकस कराने की प्रैक्टिस करना। जब आपका माइंड सिंगल पॉइंटेड होने लग जाए तो उस माइंड को एक पर्टिकुलर जगह लंबे पीरियड के लिए विदाउट एनी इंटरप्शन लगाए रखना, दैट इज मेडिटेशन। उसको कहते हैं ध्यान। आजकल बाजार में जो बिकता है, मैं डिलिबरेटली यूज कर रहा हूं, जो बिकता है ध्यान के नाम पर, वो एक्चुअली धारणा है ना। तो ध्यान मतलब वो जो सिंगल पॉइंटेड माइंड को लंबे देर तक एक पर्टिकुलर जगह पर विदाउट एन इंटरप्शन रोक के रखना। उसको प्रैक्टिस करते करते एक ऐसी स्टेट आता है जहां आपकी माइंड पूरी तरह प्योर क्रिस्टल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, सारी उसकी जो एक्टिविटीज सब रुक जाते हैं। तो फिर आप उस समय आप अपने आप को, अपने आप मतलब आपका जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो है चेतना, आत्मा, आप इसको जान पाते हो। वो है समाधि। पर वो समाधि मास्टर डिग्री का ही है। उसमें भी दो 2 ईयर की कोर्स है वो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। फिर उनमें भी सेमिस्टर्स होते हैं। अब तो संप्रज्ञात है उसमें फिर 4 सेमिस्टर है, फिर असंप्रज्ञात के भी सेमिस्टर है। तो समाधि की जो फर्स्ट लेवल है, जिसमें आप उस शुद्ध मन से, शुद्ध, जिस माइंड को पूरी तरह डिस्ट्रेंड कर दिया गया, अपनी कंट्रोल में ले लिया गया, मैनिपुलेट कर लिया गया, उस मन के बेस पर आप अपने आप को जान पाते हो। और जब आप आत्मा को रियलाइज कर रहे होते हो, उसमें 3 चीजों का ज्ञान साइमल्टेनियसली आपको हो रहा होता है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। अर्थात जो जान रहा है, मैं किसको जान रहा हूं, आत्मा को, कॉन्सियसनेस को, द ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज ज्ञेय। जान रहा हूं, जानना, ये अवेयरनेस ऑफ नॉलेज। अच्छा, मैं जान पा रहा हूं, जैसे आप खाना खाते हैं, 3 चीजें आपके साथ साइमल्टेनियसली जान रहे होते हैं। आप ये भी जान रहे होते हैं कि ये सब्जी है, सब्जी की टेस्ट ऐसा है, चलो सब्जी तो फीका है, आपको मजा नहीं आएगा, चलो मीठा ले लेते हैं, गुलाब जामुन तो आपको थोड़े मजा आएगा। है ना? अब ये गुलाब जामुन है, इसका स्वाद मीठा है, ये पता लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज। मैं खा रहा हूं, द नोअर, खाने वाला। और मैं स्वाद ले रहा हूं, आई एम टेस्टिंग, है ना, मुझे इसका स्वाद आ रहा है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन से आपको ज्ञान होता है। आप कहेंगे नहीं मुझे तो पता नहीं चलता है कि मैं खा रहा हूं। ये इतनी इतनी फास्ट और साइमल्टेनियसली होता है
आप ऑब्जर्व करेंगे तभी पता चलेगा, कॉमन आदमी को पता नहीं चलता। पर ये तीनों साइमल्टेनियसली होते हैं। इसी तरह जब आप समाधि के उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, जब आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो रहा होता है, तो प्राइमरी स्टेज में तीनों का ज्ञान हो रहा होता है। कि जो जानने वाला मैं, जो जान रहा हूं आत्मा, और जान रहा हूं ज्ञान, ये तीनों का। फिर उसमें लेयर्स होते हैं। आप उसको भी धीरे 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 इसको भी आप हटेगा। ये जो तीनों का ज्ञान साइमल्टेनियसली होना समाधि की स्टेज में, समाधि मतलब आत्मज्ञान, इसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। मतलब रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ विद द अवेयरनेस ऑफ नॉलेज, प्रोसेस ऑफ द नॉलेज। पर एक ऐसी स्टेट आता है जब आप उसमें भी प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक ऐसी स्टेट आती है जहां ये सब कोलैप्स हो जाता है। जानने वाला मैं, जान रहा हूं आत्मा को, जानना ज्ञान, ये जो नोअर, नोएबल, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों के प्रति जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस, ये खत्म हो जाता है। इवन ये तीनों तब तक रहते हैं जब तक माइंड बना रहता है। माइंड अभी भी है, पर प्योर माइंड है। तो पूरी तरह माइंड कोलैप्स हो जाता है, ये तीनों के प्रति अवेयरनेस हो जाता है। बस वो चेतन ही चेतन, ये नहीं पता कौन जान रहा है, किसको जान रहा है, क्या हो रहा है। जस्ट आप डूबे हो। कैवल्य, द लोनलीनेस, you are knowing it but still you don't aware that you are not aware that you are knowing it. इसका अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूं समझाने के लिए, तो अगर आप लोग थिएटर, मूवीज वगैरह देखने के शौकीन हैं, तो आप मूवी थिएटर में बैठे, कोई अच्छी मूवी मतलब जो आपको पसंद है चल रहा है, और कोई ऐसी सीन चल रहा है जो आप बिल्कुल उसमें डूबे हो, और आपकी मनपसंद हीरो की पत्नी को, वाइफ को कोई भगा ले गया, या आपके मनपसंद हीरो के साथ विलियन की लड़ाई चल रही है और आपका हीरो हार रहा है, तो आपके अंदर वो एजिटेशन भरा हुआ है। और सडनली मैच, क्रिकेट मैच में भी होता है, चेंज हो गया, अब हीरो जीत रहा है, तो आप एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़ते हो। मतलब यंग लोग चिल्ला पड़ते हैं, आप नहीं चिल्लाते होंगे, पर आप अंदर वो, तो यू जस्ट फॉरगेट कि आप हॉल में बैठे हो, आप स्क्रीन में मूवी देख रहे हो, आप एन इंडिविजुअल एबीसीडी, आप एक पर्टिकुलर जगह एबीसीडी में एक पर्टिकुलर मूवी देख रहे हो, एबीसीडी मूवी देख रहे हो, वो सब भूल जाते हो। आपको लग रहा है आपके अंदर ये चल रहा है लड़ाई, आप ही विलियन हो, आप ही हीरो हो, आपके अंदर चल रहा है। इसको कहते हैं थिएटर की भाषा में रस। रस, इसका मतलब आप उसमें डूबे, एंजॉय कर, आपके अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग कोलैप्स हो चुका है। ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। ये एग्जाम्पल है, इसको समाधि के साथ मतलब आप इसको कनेक्ट कर सके। यहां तो माइंड काम करता, पर उस स्टेज में माइंड काम नहीं करता। ये जो चित्तवृत्ति निरोध का वो लास्ट स्टेज होता है, जहां माइंड भी कोलैप्स हो चुका है, बस आप ही आप हो। अर्थात वो चेतन ही चेतन है। कौन जान रहा है, किसको जान रहा है, कहाँ जान रहा है, सब
उतने देर के लिए, उतनी मोमेंट के लिए कुछ भी नहीं, उसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। वो हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, मैं तो जस्ट अभी आपको जस्ट उसके एक ग्लिम्स दे रहा हूं समझने के लिए। ये कहता है क्योंकि चित्तवृत्ति निरोध इस डेफिनेशन में सब तरह से चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है, ऐसा नहीं कहा, तो मतलब संप्रज्ञात समाधि भी योग में काउंट हो रहा है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में माइंड इज स्टिल फंक्शनिंग, है ना, तो इसीलिए कहा। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, पहले मनोज जी, नियति जी। आचार्य जी, हाँ, आई जस्ट वांटेड टू शेयर, जैसे आपने एक बार बोला अभी लास्ट में कि कॉमन लाइफ में भी दिस हैपन्स, एंड इन साइकोलॉजी देयर इज अ वर्ड फॉर दैट, इट इज कॉल्ड फ्लो. So when you are in a state of flow, you are so absorbed in whatever you are doing that you have no awareness of your surrounding. It's just you, your work, and that's all you are doing. So it's called a state of flow. गुरु जी, क्या जब भी हम जो अष्ट सत्व भाव कहते हैं, भाव जो स्पिरिचुअलिटी में, तो अंदर से जो उनको उसको कहते हैं भाव आना अंदर से, मतलब ऐसे लगना कि अभी हम लोग किसी से जुड़ रहे या इसी से अलग अलग हो रहे हैं। लाइक इन्होंने फ्लो कहा, हम लोग ध्यान में बैठे हैं, कुछ थॉट नहीं है, तो वो जो इसी को कहते हैं भाव, फ्लो। अगर आप कहते हैं मेडिटेशन के समय समटाइम आप ब्लैंक होते हैं, मतलब ब्लैंक मतलब किसी तरह के, ये भी ये वन अप टाइप ऑफ मेडिटेशन ट्रेनिंग है, जहां आपकी माइंड को ब्लैंक कर देते, मतलब थॉटलेस करते हैं। तो अमेरिका में बड़ा पॉपुलर है वो मेडिटेशन, उसको कहते हैं, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है वो, उसका एक नाम है, महेश योगी ने वो पॉपुलर कराया है वो मेडिटेशन। पर वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है कि जहां आप थॉटलेस हो जाते हैं, पर वो थॉटलेस होना एक अलग चीज है। समाधि आप पूरे योग के लास्ट स्टेज में पाएंगे। मतलब गुरु जी, वो जो हम समझो बैठे हैं ध्यान में, उससे उतरने के बाद ये भाव आते हैं कि तभी अपने को रियलाइज होता है कि मैं उस स्टेज में अभी गई थी, या समझो आंसू आना या खुशी होना, मतलब कि कुछ कुछ हुआ है, पता नहीं होता क्या ओके, मैं हुआ समझ है। गया। ओके, देखिए भाव की सिंपल मीनिंग है इमोशन या फीलिंग। भाव का रोल भक्ति में होता है, स्पिरिचुअलिटी में इसकी जीरो, जीरो क्या, ये माइनस, ये ये नेगेटिव चीजें होती हैं। आप जिसने जितना ज्यादा इमोशन से भरे हुए होते हैं, इतना स्पिरिचुअलिटी के मतलब अनफिट होते हैं। पर भक्ति में भाव को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। जब आप किसी के प्रति, आपको आपकी बच्चे की लाइफ में कुछ अच्छी खुशी आई, तो आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह आप ईश्वर, जिस भगवान को, भक्ति में तो ईश्वर नहीं होता है, भक्ति में एक एक पर्सोनिफाइड कैरेक्टर को भगवान के रूप में आपको पूजना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स हाउ इमोशनली कैन कनेक्ट। इसीलिए जितने भी दुनिया में भक्ति मार्ग है, वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुओं में जो मॉडर्न हिंदुइज्म की जो वैष्णव शैवादि जो मंदिर के पूजा पाठ है, इन सब में यू नीड ए पर्सोनिफाइड थिंग, क्योंकि आपको इमोशन कनेक्ट करना है, तो वहां भाव की जरूरत होती है। इवन जब आप कभी कभी, वो तो अलग चीज है, आपके आंखों में आंसू आता है, रोना आता है, तो ये कीर्तन करते करते लोग रो पड़ते हैं, योग करते हैं, इनका स्पिरिचुअलिटी में जीरो वैल्यू है। पब्लिक इससे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, दैट्स ओके, पर जो स्पिरिचुअलिटी को ठीक समझते हैं, उनको पता है इसका जीरो वैल्यू है ना। जब आप कह रहे हैं, जब मेडिटेशन या कुछ ऐसा भक्त करने के बाद जब वो वापस आते हैं, यू फील समथिंग ब्लैंक, इट्स ए नॉर्मल थिंग है। इवन आप प्राणायाम भी, आप आसन भी अगर बहुत सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करके करते हैं, और एक आसन सपोज आप प्राणायाम के साथ सिंक्रोनाइज करके करते हैं, या सिंपल प्राणायाम करते हैं, करने के बाद आप बस आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ जाइए, यू विल फील ब्लैंक। इवन आप
बहुत ज्यादा गार्डनिंग कर रहे हैं, गार्डन में काम कर रहे हैं, फिजिकली एग्जॉस्ट हो गए, पर अगर आप थक गए बॉडीली, आप आते हैं चुपचाप बैठ के आंखें बंद कर लीजिए, यू विल फील दैट ब्लैंकनेस। तो ब्लैंकनेस आता है बहुत सारे कारणों से साइकोलॉजिकली, है ना। तो बॉडी एग्जॉस्ट होता है, माइंड एग्जॉस्ट, बहुत सारे कारण होते हैं टू ब्रिंग दैट ब्लैंकनेस, पर इट हैज नथिंग टू डू विद द समाधि। ओके, अब हम आते हैं चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम। मैं अगले बार कोशिश करूंगा कोई व्यास भाष्य वाला ऑनलाइन मिल जाए, तो आज आपके पास जो बुक वगैरह होगा उसमें आप काम चलाइए। ये जो चित्त है, माइंड है, ये त्रिगुणम है। त्रिगुण समझते हैं, तीन गुण वाला। कौन सा त्रिगुण? वही तीन गुण जिससे दुनिया बनी है, जिससे मैटेरियल चीजों का हर चीज बना है। सत्व रज तम। माइंड क्या है? एक मैटेरियल चीज है। मैटेरियल, रिमेंबर, जो पहली बार आते हैं उनको ध्यान होना चाहिए। मन भी उन्हीं चीजों से बना है जिससे सूरज बना, चांद बना, ईंट बना, पत्थर बना, शरीर बना, हवा बना, पानी बना, गैस बना, एनर्जी बनी, मतलब मैटर्स। और मैटर किससे फॉर्म होता है? पंचतत्वों से। वो पंचतत्व किससे फॉर्म होते हैं? त्रिगुण से। त्रिगुण सत्व रज तम गुणात्मक प्रकृति। तो मन भी तीन गुणों से बना है, पंचमहाभूतों से नहीं, तीन गुणों से बना है। तो इसका मतलब उसमें सत्व भी है, रज भी है, तम भी है। तो वो जो मन है त्रिगुणात्मक, प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा। तो तीन गुणों का नेचर क्या है? प्रख्या, इल्यूमिनेशन, प्रकाश। लेकिन ध्यान रखिए इसमें भी क्या है, क्या? इल्यूमिनेशन, प्रकाश। प्रवृत्ति, एक्टिविटी। रजोगुण का धर्म है एक्टिविटी, सत्वगुण का धर्म है इल्यूमिनेशन, प्रकाश, और तमोगुण का क्या है? स्थिति, इनर्शिया। तो सत्व जो प्रकाशक है, इल्यूमिनेटिंग नेचर वाला है, रजोगुण जो एक्टिविटी नेचर वाला है, और तमोगुण जो इनर्शिया नेचर वाला। इन तीनों चीजों से ही दुनिया बनी है, और इन तीनों की प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस का के कारण हर वस्तु अलग अलग है। सूरज में भी यही तीन गुण है, पानी में भी यही तीन गुण है, बर्फ में भी यही तीन गुण है। तो फर्क क्यों है? प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस। सपोज 90%, मैं जस्ट रैंडम लिख रहा हूं, ऐसा कोई मैं साइंटिस्ट नहीं। तो सपोज 90% या 85% सत्वगुण है, 10% 12% रजोगुण है, 2 3 4 5% तमोगुण है, तो मे बी इट विल बी नोन एज फायर, सूरज। इन सब चीजों में ये होगा। अगर सपोज वहां 80% से ज्यादा तमोगुण है, वो मिट्टी, पत्थर, बर्फ। अगर 60 70% का रजोगुण होगा, जो मूव करते हैं, जैसे पानी है, जैसे हवा है, जिसमें कॉन्स्टेंटली मूवमेंट चलता है, वो हो गया। तो तीनों गुण हर चीज में होते हैं, पर प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस के कारण और उनके दूसरे डिजाइन वगैरह के कारण उसमें अलग अलग दिखते हैं। इन्हीं तीन गुणों से आपका शरीर भी बना है, बॉडी भी, माइंड भी, विजडम भी, विजडम ब्रेन भी, आपके बॉडी के हर स्ट्रक्चर भी इन्हीं तीनों गुणों से बना है। पर एक चीज इंटरेस्टिंग ध्यान रखिए, दुनिया में कोई भी चीज बना है उसमें कोई एक गुण डोमिनेट करता है, दूसरा गुण मीडियम लेवल का होता है, तीसरा गुण लोअर लेवल, लोएस्ट लेवल का होता है। जैसे आग है, सूरज है, तो आप कह सकते हैं कि उनमें सत्व गुण मैक्सिमम है, रजोगुण मीडियम लेवल का है, तमोगुण लोअर लेवल का। मिट्टी है, पत्थर है, पहाड़ है, बर्फ है, जो स्थिर है, जो स्थिर है, पेड़ है, इनमें तमोगुण मैक्सिमम लेवल पर है, रजोगुण
बहुत कम है, सत्वगुण बहुत मिनिमम है, तो इसमें फिक्स है, ठीक है। पर माइंड एक ऐसा चीज है जिसमें प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस परमानेंटली नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा इसको। माइंड तीनों गुणों से बना है, पर इसमें कौन सा गुण डोमिनेट में है ऐसा कोई पक्का नहीं है, क्योंकि माइंड एवरी मोमेंट फ्लक्चुएट करता है। अकेला माइंड एक ऐसी चीज है जहां तीनों गुणों में प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस है, पर वो लिक्विड फॉर्म, अर्थात ये बहुत ही ज्यादा चेंज होता। अभी 5 मिनट पहले मेरा सत्वगुण भारी था, आप कहेंगे कैसे? अगर आप बिल्कुल शांत हैं, बहुत जॉयफुल है, अंदर बहुत अच्छी अच्छी विचार आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं सब बढ़िया समझ आ रहा है, तो मतलब सत्वगुण अभी आपके ज्यादा है। और अभी एक फोन आ गया, फोन कि कुछ बढ़िया घट न्यूज मिल गया, बढ़िया न्यूज या बुरा न्यूज, दोनों। ये बढ़िया और बुरा, ध्यान रखिए, ये दोनों ही रजोगुण में आते हैं। आपकी जॉब में प्रमोशन का खबर आ गया, आपके बच्चों ने प्रपोज कर दिया है शादी करने के लिए। मैं आजकल माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे मान जाए शादी करने, लड़का लड़की मिल जाए और एक दूसरे को प्रपोज करता है, माँ बाप को लगा जिंदगी धन्य हो गया, कहीं हमारे जीते जी हम देख पाते नहीं पाते वो शादी, है ना। आजकल ये भी एक समस्या। या कोई बुरा खबर मिल गई, ये दोनों खबर मिलते ही 1 मिनट के अंदर आपका मन एक्सट्रीमली, या तो एक्सट्रीमली हैप्पीनेस से आप उछलेंगे, या ग्रीफ, शोक, एजिटेशन, गुस्सा से जाएंगे। डिपेंड करता है कि मतलब रजोगुण और तमोगुण डोमिनेट करने लग जाए पर्सन टू पर्सन, सत्वगुण दब जाएगा। तो माइंड में तीनों गुण होते हैं और एक टाइम पर एक ही गुण डोमिनेट करता है, बाकी दोनों, एक अगर 70 है या 60 है, दूसरा 30 होगा, दूसरा 10 होगा, ये चेंज होता रहता है, पर वो परमानेंटली एक ही गुण नहीं रहता। बात क्लियर हुई? माइंड प्रख्या स्थित प्रख्या प्रवृत्ति स्थितशीलत्वात् त्रिगुणम, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण इल्यूमिनेटिंग नेचर, रजोगुण एक्टिविटी नेचर, और तमोगुण जो है वो इनर्शिया नेचर का है। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। सपोज किसी में प्रख्या रूप सत्वगुण जो है वो अभी हावी है, 50% है, 60% है। मैं जो नंबर बता रहा हूँ वो रैंडम नंबर है ना, मेरे मुंह से जो आता है उसको आप कुछ बहुत ज्यादा वो मान के मत बैठ जाइए कि अच्छा यही होता है। मेरे मुंह से जो नंबर आता है मैं बोल देता हूँ, है ना, रैंडम। सपोज 50-60% आपकी सत्वगुण है और 30% करीब करीब रजोगुण है और 10-15% करीब तमोगुण है। मतलब सत्वगुण डोमिनेट करता है, सेकंड में रजोगुण है, थर्ड में तमोगुण है। तो ऐसी चीज में क्या होता है? ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, तो आपको ऐश्वर्य अच्छा लगेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, प्रॉस्पेरिटी। ये कब होता है? जब रजोगुण सत्वगुण के बड़ा आसपास के रजोगुण डोमिनेट करता है और तमोगुण भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप ऐश्वर्य के प्रति प्रेम रखेंगे। और विषय प्रियम, विषय जो सेंसुअल प्लेजर के प्रति, तदेव तमसानुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति। और वही मन जब तमोगुण डोमिनेट कर जाता है
सत्वगुण 10-20% हो गया, रजोगुण 30-35% हो गया, बाकी मैक्सिमम तमोगुण है भी हो, तो आपके अंदर अधर्म के प्रति इंटरेस्ट जगता है, बुरे कर्म करने में मजा आता है, इग्नोरेंस को एंजॉय करते हैं, है ना। दुनिया में बहुत लोग, इग्नोरेंस होना बुरी बात नहीं, इग्नोरेंस को एंजॉय करना है ना, पढ़ने लिखने वालों का मजाक उड़ाना, ज्ञान को छोटा समझना, वो तो भारत में भरे पड़े। भारत क्या, दुनिया में सब जगह इग्नोरेंस होना, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, चीजों डिजायरलेसनेस ना होना, अर्थात वैराग्य। जब आप अच्छे जो जो थोड़ा बेटर क्वालिटी के इंसान होता है, वो कुछ चीजों से अपने आप को अलग रखता है, वैराग्य भाव। बहुत ज्यादा सांसारिक चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता। सत्वगुण बढ़ने पर वैराग्य बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा आप एनग्रॉस नहीं होते हैं। पर तमोगुण बढ़ जाए आपको, वो वैराग्य से दूर रहते हैं, आप अवैरागी होते हैं, हर चीज से चिपक जाते हैं। अनैश्वर्यम, और आपको किसी चीज का मास्टर नहीं बनना, किसी चीज का रूलर नहीं बनना, किसी चीज प्रॉस्पेरिटी में आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता ऐसे लोगों का। ऐसे लोग जैसे बीच में हिप्पी कल्चर निकला, आजकल के जो नए जनरेशन के लोग बच्चे निकलते हैं, नए क्या, ये तो पुरानी ट्रेडिशन हो गया, मत खाओ पियो मस्त रहो, ड्रग लो, पार्टी करो, एंजॉय करो, बस बाप का कमाया हुआ पैसा उड़ाओ। ये तमोगुणी टाइप के लोग होते हैं। इनको कुछ ही मेहनत, पोस्ट, पैसा, नेम, फेम, इनको इन सब, इनको पूछो भाई देश का राष्ट्रपति कौन है, उनको नाम तक भी नहीं पता। दे डोंट केयर, हु केयर्स। ये तमोगुण बढ़ जाता है। ये सब आपके आसपास मिलेंगे। दूसरा क्या है, तदेव प्रक्षिणमा प्रक्षिणमोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजोमात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ईश्वर ऐश्वर्योपगम भवति। और वही चित्त जहां डिल्यूजन कम होता गया, अर्थात तमोगुण कम हो गया है, रजोगुण नाम मात्र का है। मतलब तमोगुण चलो 2-4-5% है, पूरी तरह 100% नहीं जाने वाला, ध्यान रखिए। कोई भी गुण किसी में से 100% आउट हो ही नहीं सकता, से गेन तो नहीं, क्योंकि नेचर बना ही तीनों गुणों से, 2-4% तो रहेगा ही रहेगा। आपको खरा सोने का कोई ऑर्नामेंट नहीं मिल सकता, प्योर सोने का, 1-2% तो उसमें दूसरा चीज मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो तमोगुण बहुत बिल्कुल कमजोर हो चुका है, एक्सट्रीमली वीक है। रजोगुण जैसा तैसा लंगड़ा लंगड़ा कर है, 5-10% है, बाकी सत्वगुण भरा है। तो धर्म, धर्म आपको हमेशा अपनी ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, एथिक्स, वैल्यूज, मोरालिटीज, यू विल एंजॉय ऑल, ये सब आप एंजॉय करते हैं। आपकी कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी में ये झलकेगा। और ज्ञान, जानने की इच्छा आपके अंदर भर भर के रहेगी। वैराग्य, चीजों को गिव अप करने की आपके अंदर, आपकी आपकी एटीट्यूड रहेगा वैराग्य छोड़ने की। ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी को के प्रति, आपके प्रति, आपका प्रॉस्पेरिटी के प्रति इच्छा रहेगी। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ धन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉस्पेरिटी में धन, ज्ञान, यश, कीर्ति, ये सब चीजें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब चीजें सत्वगुण डोमिनेट करने पर होती। बात क्लियर हुई। तमोगुण डोमिनेट करने पर, रजोगुण डोमिनेट करने पर, सत्वगुण डोमिनेट पर क्या क्या होता है। वही माइंड तदेव रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। वही जो माइंड अगर
कोशिश करते 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 हमने रजोगुण और तमोगुण को पूरी तरह वीक कर दिया। तमोगुण बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेज में चले गए, मतलब 1% है, 0.05% बच गए हैं। रजोगुण भी 1-2% बचे, मतलब एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंगली सत्वगुण बन गया। 99, 99, 96, 95% करीब करीब। तो आपको क्या होता है? सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम। सत्व बुद्धि, सत्व का मतलब बुद्धि, विजडम। यहां अगेन बुद्धि या विजडम इज इक्वल टू माइंड। योग दर्शन में व्यास भाष्य हो या पतंजलि हो, दोनों बुद्धि मन चित्त इन सबको सिनोनिमस यूज करते हैं। तो वो जो बुद्धि मतलब माइंड और पुरुष, पुरुष मतलब चेतन आत्मा, इन दोनों में अन्यथा ख्याति मात्रम। इन दोनों में, जिसको आप वेदांत में पढ़ते थे विवेक, यहाँ कहते हैं अन्यथा ख्याति। दो अलग अलग है, इसका ज्ञान होता है। कब? जब सत्व गुण आपकी एब्सोल्युटली हाईएस्ट लेवल पर ओवरवेलमिंग होता है। रजोगुण तमोगुण पूरी तरह वीक हो चुके हैं, फंक्शनलेस हो चुके हैं, इतने कमजोर हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं? टर्मिनल डिजीज होता है ना। तो आप बेड पर पड़े रहते हो, जिंदा तो हो पर आपकी कुछ नहीं कर सकते, है ना। आपकी सब जगह पाइप लगी हुई है। तो सत्व रजत गुण जब पाइप लगे हुए अवस्था में पड़े रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में होते तो है। तो वो सत्व गुण वाला जो मन है, यही है चित्त की शुद्ध अवस्था। जब सत्व गुण हावी होता है, उस समय आपको ध्यानोपगम, आपका माइंड पूरी तरह मेडिटेटेड होता है, और आप धर्म में, उसी का नाम है धर्म। वो जो स्टेट है, इसको कहते हैं धर्म मेघ। ये धर्म मेघ एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है, जो हम आगे फोर्थ पाद में पढ़ेंगे। यहां उसका मतलब है सिंपल भाषा में, मेघ कहते हैं क्लाउड, धर्म कहते हैं धर्म, द क्लाउड ऑफ धर्म। तो ये जो माइंड आपकी पूरी तरह सत्वगुण प्रधान हो जाता है ना, पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, तो उस समय जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं और अपने आप को रियलाइज करने के स्टेट में आ जाते हैं, अपने आप को रियलाइज मतलब ये आत्मा इज डिफरेंट देन मन बुद्धि आदि, इस स्टेज पर जब पहुंच जाते हैं, उस स्टेट को एक नाम दिया धर्म मेघ, द क्लाउड ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू मतलब यहाँ वर्च्यू सेंस नहीं कहेंगे, जो चित्त की जो स्टेट है, वो इतनी प्योर हो जाता है कि उस प्यूरिटी का एक बादल की तरह जहां जो बरसता है, वो सिर्फ क्लियर ज्ञान बरसता है। टर्मिनोलॉजी। Right. आचार्य जी, एक चीज जरा डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जरा उस पर थोड़ी लाइट फेंकिए कि जो आपने जितना भी मैटर है, इट्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद त्रिगुण जो है, पर माइंड भी मैटर है। तो मैटर की जो कंपोजिशन, मींस लिटरली मैं ले रहा हूं, जो कंपोजिशन है वो इट्स अ वेरी फिक्स्ड। अगर वो कंपोजिशन चेंज हो गई, तब तो वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी। जैसे कुर्सी में जैसे है मैटर की चीजें, अगर उनको चेंज किया तो वो वुड नहीं रहेगी। तो ये जो माइंड में ये कैसे चेंज हो रही है तीनों चीजें? हाँ, ये माइंड इस ब्रह्मांड का एक यूनिक जो यूनिक चीजें होती है, वो यूनिक तरह बने हुए होते हैं ना। तो बाकी चीजें तो सेम, इस ये भी 3 गुणों से बना है। ये भी एक ही टाइम पर उसमें एक ही गुण डोमिनेट करता है। जैसे किसी भी वस्तु में एक गुण डोमिनेट करता है, माइंड में भी एक ही गुण डोमिनेट करता है। बस इतना फर्क है, इनकी डोमिनेशन की जो वो है, वो बदलता रहता है डिपेंड ऑन इकोसिस्टम्स। अब या जो सराउंडिंग है, या हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों सराउंडिंग के बेस पर। सपोज एक्सटर्नल भी कुछ नहीं हो रहा है, मैं अंदर से
कभी कभी ना आपका मूड अप हो जाता है, मूड स्विंग होता है। अगर ऐसा नहीं करते, देखिए क्यों है ये तो पता नहीं, पर अगर नहीं होता तो क्या होता वो समझेंगे तो समझ जाएंगे। नहीं राइट। होता तो फिर कोई डिफरेंशिएश नहीं होता, हर 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 प्राणी रोबोट की तरह ही बिहेव करता है। हाँ जी। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे आपने कहा जो ब्रेन है हमारा, आई डोंट नो इफ मन और ब्रेन इज द सेम थिंग, प्रॉब्ली नहीं, नॉट। ना ना। तो ब्रेन में भी देखो ये भी मैटर का ही बना है। हाँ जी। हम्म। और उसमें भी डिफरेंट जब विचार आते हैं, समटाइम्स यू बिकम वेरी इमोशनल, समटाइम्स यू नो बड़ा गुस्सा आ जाता है कई बार। तो उसमें भी वो चेंज होती है, जो तीन ये गुण हैं उसमें भी देखिए ब्रेन ब्रेन एक फिजिकल एंटिटी है और माइंड एक अब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है ना। तो जिस माइंड में जो चल रहा है, ब्रेन में वो सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है या ब्रेन प्रोसेस। उसी हिसाब से होता है। तो हमारे फिलॉसफी में ब्रेन की डिस्कशन नहीं, क्योंकि ब्रेन एक फिजिकल चीज होने से इट्स ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेडिकल साइंस या आयुर्वेद या उनका है। फिलोसफी में माइंड की डिस्कशन है, माइंड के इम्पैक्ट ब्रेन पर पड़ता है। पर अगेन ब्रेन तो एक फिजिकल एंटिटी है, उसमें तो तमोगुण प्रधान है क्योंकि वो सॉलिड है। और उसमें जो चेंजेस दिखता है, फिलोसफी क्या कहेगा, उस माइंड से कनेक्टेड होने से माइंड जिस तरह के स्टेट में होता है, ब्रेन में उसी तरह का रिएक्शन एक्शन से दिखते हैं। मतलब मैं ज्यादा नहीं जानता, जो जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे ब्रेन की जो फंक्शन है। मैं जितनी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। क्या आचार्य जी, मैं ये कह रहा था, ये कपिल जी का जो क्वेश्चन है कि कंपोजिशन चेंज नहीं होती माइंड की, जो उसका जो ओरिजिनल भगवान ने माइंड सबको एग्जैक्टली सेम दिया है, उसकी जो कंपोजिशन है, जो त्रिगुणात जो हैं, वो सबका माइंड एग्जैक्टली सेम है। हम बिहेव, अब जो आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे मुझे तो ये समझ आता है कि उसमें वो कौन सा प्रधान हो जाता है, वो चेंज होता रहता है, कंपोजिशन चेंज नहीं होती। कभी आपका रजोगुण प्रधान हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। कभी आपका सतोगुण, प्रपोर्शन सेम ही है, मगर सतोगुण जब वो डोमिनेट करता है, रजोगुण सप्रेस हो जाता है, तो उसकी रजोगुण की जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, सतोगुण ही डोमिनेट करने लगता है। ऐसा मुझे समझ आया था कहीं मैंने पढ़ा। बेसिकली माइंड, द कपिल जी जो भी चीजें एग्जांपल दे रहे हैं, दे आर ऑल फिजिकल एंटिटीज। दे हैव ऑल थ्री गुणास कमिंग टू देम थ्रू ग्रॉस एलिमेंट्स। जो पांच स्थूल तत्व हैं उनके जरिए उनमें तीनों गुण आते हैं। जबकि माइंड में ये तीनों गुण, इट्स ए इनटेंजिबल, जैसे आप बोले थे, इट्स ए नॉन फिजिकल एंटिटी। तो उनका दोनों का कंपैरिजन 1 to 1 हो नहीं सकता है। सो माइंड इज ए इनटेंजिबल नॉन मटेरियल बट मेड फ्रॉम प्रकृति। So if you think that way, possibly the conflict will get resolved, in my opinion. जब जब आप इवोल्यूशन ऑफ वो मटेरियल चीजें पढ़ते हैं ना, हो सकता है आगे भी पढ़ेंगे, तो उसमें जो अहंकार है, जैसे प्रकृति, उसके बाद महतत्व, फिर अहंकार। अहंकार के बाद वो दो डिवीजन हो जाता है। एक चला जाता है पांच तन्मात्रा, जिनसे पंच महाभूत, पंच महाभूतों से मटेरियल वर्ल्ड। और एक सेक्शन जाता है जहां पंच महाभूत या तन्मात्रा नहीं है, वो है माइंड। तो माइंड इज नॉट मेड ऑफ पंचभूताज। हो सकता है जो आपके क्वेश्चन का आंसर जो मनोज जी कहने के बाद मुझे क्लिक किया, ये जो जो जिसको आप मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, इस मेड ऑफ पंचभूत, 5 एलिमेंट्स। वो तीन गुण की नेचर पंचभूतों में कन्वर्ट हो चुका है। अब पंचभूतों की एक अलग टाइप की बनावट है ना, और वो पंच महाभूतों से दुनिया बन गई। पर माइंड इज नॉट मेड ऑफ पंचभूत, डायरेक्टली त्रिगुणात्मक, जो सत्व रजत तमो से महतत्व और अहंकार के बाद सीधा माइंड में जाता है। इसलिए माइंड में वो चीजें, जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा बताया
माइंड में वो चीजें नहीं हो सकता जो फिजिकल चीजों में होती हैं, क्योंकि वो पंच तत्वों से बने। अब आप बताइए कपिल जी, ये तो फिर आएंगे, अभी एक दो हाथ और भी उठे, मैं आऊंगा कपिल मैं जी। वैसे ही थैंक यू मनोज जी टू एक्सप्लेन इट, पर आचार्य जी धन्यवाद। पर द कंफ्यूजन केम बिकॉज व्हेन जब हमने सोचा कि माइंड इज आल्सो ए मैटर, सो लिटरली आई टुक द मैटर एज प्योर मैटर, जैसे so that's where the confusion is. जब मैं But अंग्रेजी में मैटर कहता हूँ, इसका मतलब प्रकृति, क्योंकि हाँ बहुत जी, सारे लोग प्रकृति से नेचर समझ बैठते हैं, तो मैं उसको मैटर कहता हूँ। आज पता चला कि मैटर कहने पर भी केयरफुल होना है, क्योंकि मैटर से फिर हम वो दूसरा अर्थ लेते हैं। तो प्रकृति में भी द बेस्ट वर्ड, और आप फैमिलियर हो जाइए प्रकृति से, उसे क्लैरिटी आएगी। अब श्री जी फिर नियति जी ने भी हाथ उठाया, तो चले। गुरु जी, मैं ये पूछ रहा था कि आपने बताया कि माइंड फ्लक्चुएट्स बिटवीन ऑल द टाइम बिटवीन द थ्री। आपने कहा कि एक बार वो कभी ऐश्वर्य प्रियम होता है, कभी विषय प्रिय होता है, कभी अधर्म प्रिय होता है। तो these fluctuations happen due to the some sort of transformation of energy, यहाँ से वहाँ, इस तरफ से उस तरफ जाना। मतलब बेसिकली इट विल बी लाइक संस्कार मन में है ऐसे, वो जो ड्राइव करते हैं कि हाउ द। तो ये तो फ्लक्चुएशन तो विषय प्रिय हो या ऐश्वर्य प्रिय हो या अधर्म प्रिय हो, वो तो हावी होते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर ना। तो ये माइंड में फ्लक्चुएशन होने का कारण क्या है? क्यों सत्वगुण से रजोगुण हो जाता है, तमोगुण हो जाता है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो आपके एटमॉस्फेयर है। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने बताया, अभी आप शांत थे, खुश थे, सब कुछ बढ़िया था, बैड न्यूज आ गया, कुछ बैड चीजें हो गया, किसी से बहस हो गई, कुछ गलत चीज हो गया, गलत खा लिया, तो आपका चेंज हो गया, माइंड की मूड चेंज, इसको कहते हैं ना मूड, है ना, वो मूड चेंज हो गया। ये तो वह एक्सटर्नल चीज है। इंटरनल क्या है? इंटरनल आपको आपके जो पुराने एक्सपीरियंस के संस्कार है, आप शांति से बैठे हो, अचानक आपको एक अपनी पास्ट की कोई मेमोरी पॉपअप कर बैठा और आप दुखी हो गए, या कोई अच्छी मेमोरी पॉपअप कर आप खुश हो बैठे। आपको पता है ये बहुत बड़ी इशू आजकल आजकल क्या, पहले से रहा होगा, पर 60-70 होने के बाद बहुत सारे लोगों के लाइफ मिजरेबल होता जा रहा है, क्योंकि वो अन अनडिजायर्ड पास्ट मेमोरीज कभी भी आ जाते हैं, बचपन की ट्रोमा, यंग एज की ट्रोमा, और उनकी नींद खराब करते हैं, उनकी पूरा दिन खराब कर देते हैं। आपका माइंड कब कौन से गुण में हैवी हो जाता है, ये रैंडमली नहीं होता। ये आपके पुराने संस्कार, जो श्री जी ने कहा पुराने संस्कार, एक तो वो अगर एक्सटर्नल कॉज नहीं है जो ट्रिगर करते हैं, या कोई एक्सटर्नल कारण है जो ट्रिगर करते हैं, तो वो चेंज होते रहते हैं। तो आपको मन की जो सत्व रजत तम का जो स्ट्रक्चर है, वो आई थिंक काफी डिस्कशन होने के बाद जो थोड़ी बहुत डाउट रहा होगा, क्लियर हुआ होगा। वैसे आगे भी और हम चर्चा करेंगे। आप प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन, और आपके मन में कोई कमेंट है तो करिए। इसके बाद आता है ये जो शब्द इन्होंने कहा कि जब आप सत्वगुण डोमिनेट बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, तो मन क्या करता है? सत्व और पुरुष, माइंड और चेतन, इन दोनों में डिफरेंशिएट कर देता है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? क्योंकि नॉर्मली माइंड और आत्मा, ये दोनों एक दूसरे से इतनी ज्यादा मिंगल होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे तो माइंड हमेशा मिस आइडेंटिफाइड होता है आज आत्मा, और आत्मा इज ऑलवेज मिस आइडेंटिफाइड एज माइंड। तो ये जो दोनों में इतनी ज्यादा क्लोजनेस होने कारण गलत आइडेंटिटी बनी रहती है, उस लेवल पर पहुंचने के बाद वो आइडेंटिटी में क्लियर आती
अगर वो मिस आइडेंटिटी है तो फिर वो आत्मा क्या चीज है, आत्मा की डेफिनेशन है। ओ अच्छा, हमारे तो टाइम हो गया, 8:04 हो गया है, हमने तो आज एक सूत्र भी नहीं किया। पर कोई नहीं, ये शुरुआती 2-3 सूत्र हैं, तो थोड़ा आपको लंबे टाइम लगेंगे, क्योंकि हमें वो बेसिक समझना है, माइंड क्या है, कैसे फंक्शन करता है। सेकंड सूत्र अभी पूरा नहीं हुआ है, आत्मा की क्या डेफिनेशन है, मतलब योग सूत्र आत्मा को कैसे डिफाइन करता है, तो वो हम अगले बार पढ़ेंगे।